हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन हाजिर हुए हैं फिजिकल ज्योग्राफी में भी ओशियनोग्राफी के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे ओशियन सैलिनिटी। ओशियन का मतलब है भाई ओशियनोग्राफी वाला ओशियन है जो समुद्र से संबंधित है। साथ में है इसकी लवणता। समुद्र का जो पानी होता है खारा रहता है, अपन सब जानते हैं, क्योंकि उसमें नमक के तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसी ओशियन सैलिनिटी की अपन आज बात करने वाले हैं कि उस ओशियन सैलिनिटी के कारण क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से कम ज्यादा होता है। किसी रीजन में ओशियन की सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। डेड सी का आपने नाम सुना होगा, लेक बोन टर्की का आपने नाम सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खारी झील है, डेड सी है, जिसमें अपन जंप करें, तैरने लगे तो वहां पे कभी आदमी डूबता नहीं है, क्योंकि डेंसिटी किसी भी ह्यूमन बीइंग को ऊपर की तरफ फेंकती है, वो तैरने लगता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं समुद्री लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की भी अपन आज बात करेंगे। दूसरी चीज ये भी बात करेंगे कि कितने लेटीट्यूड पर और 0 से अपन 90 डिग्री लेटीट्यूड पर अपन जाते हैं तो ओशियन सैलिनिटी में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, वो भी अपन आज बात करने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा के साथ में समुद्री लवण का जो लवणीयता है उसका औसत कितना पाया जाता है, तो ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो समुद्री लवणता है, जो ओशियंस की सैलिनिटी है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको डिसाइड कैसे करते हैं। देखिए बहुत सा आसान है, कई बार देखने में अटपटा लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि उस ओशियन की सैलिनिटी इतना ग्राम प्रति 1000 ग्राम है, ऐसा सिंबल आपने देखा होगा। ये होता है प्रति 1000 का। आपने देखा होगा कि ये वाला जो सिंबल रहता है प्रति सत का मतलब 100 से, और ये प्रति 1000 है। तो यहाँ पे दो बिंदी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है, किसका? सैलिनिटी का, ओशियन सैलिनिटी का यहाँ पे ये फॉर्मूला है। और निकालते कैसे हैं उसकी ट्रिक भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो क्या ट्रिक है? ओशियन है, पानी है, ठीक है। उस पानी में अपन ने उसको कलेक्ट किया, ठीक है। उस पानी में जो लवणीय पदार्थ हैं, जो सोल्टी जो एलिमेंट्स हैं उसमें, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड होगा, जो भी एलिमेंट्स हैं उनका भार कितना, पानी मैंने लिया। अब वो पानी कितना है? सागरीय जल का भार। भार मतलब कि वेट अपन लेंगे। मान लो कि उसका वेट मैंने 1000 ग्राम ले लिया, मतलब या 1 केजी पानी ले लिया मैंने, केजी में लेंगे, इसमें लीटर का नहीं, केजी के हिसाब से रहेगा। 1000 ग्राम मैंने पानी ले लिया। अब उस 1000 ग्राम पानी में सोल्ट के एलिमेंट्स कितने हैं, उनका भार कितना है। मान लो उस पानी, पूरे पानी को अपन ने उबाल के पूरा का पूरा उड़ा दिया, तो वहां पे जो सोल्ट बचेगा, सोल्ट बनाने का जो नेचुरल तरीका वो भी होता भी यही है कि इवेपोरेशन के साथ में पानी उड़ जाता है और रिमेनिंग वहां पे सोल्ट या फिर लवण शेष रह जाता है। तो उस लवणीय पदार्थों का भार कितना है? मान लो कि भाई 50 ग्राम है। 50 ग्राम भार किनका हो गया? लवणीय एलिमेंट्स का। टोटल उसका वेट कितना हुआ जो अपने यूनिट ली, वो हो गया आपका 1000 ग्राम। तो इसकी जो लवणीयता हो जाएगी 50 प्रति 1000 ग्राम। 50 मतलब कि 50 ग्राम हो गया, और ये ग्राम कितना हो गया? ये जो सिंबल है प्रति 1000 ग्राम का। इस प्रकार के ओशियंस की सैलिनिटी लिखा ली जाती है। यहां पे लिखा भी हुआ है ग्राम, किस चीज का? वेट। किस चीज का वेट रहेगा? पानी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का, सोल्टी एलिमेंट्स का। और प्रति 1000 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम यहां पे इसका, इन दोनों का अनुपात जो निकालेंगे, यही अनुपात है, उसी को ही अपन कहते हैं ओशियंस की सैलिनिटी निकालने का तरीका रहता है यहां पे। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे है समुद्री जो लवणता है, समुद्री जो ओशियंस है, जो पानी पाया जाता है, उसकी अपन बात करें ओवरऑल पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पर, उस ओशियंस में, समुद्र में जो औसत एवरेज जो सैलिनिटी कितनी पाई जाती है, ठीक है। एवरेज जो सैलिनिटी होती है ओशियंस की, वो होती है अपनी लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। वो पानी है 35 है यहाँ पे औसत सैलिनिटी की। कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं तो पूछ लिया जाता है। कोई पूछे मिनरल वाटर है, ताजा पानी है,
एकदम ताजा पानी है, उसमें तो नमक होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी 2.7 ग्राम 2.7 ग्राम सैलिनिटी के या फिर लवणीय पदार्थ पाए जाते ही हैं। 1 लीटर की बोतल अपन ने ली, मान लो कि मिनरल वाटर लिया अपन ने बिस्लेरी का या फिर कोई भी, उसमें भी 2.7 ग्राम ओशियन के लवण पाए ही जाएंगे ताजा पानी में, फ्रेश वाटर में, और ये एवरेज इसका हो ही गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो समुद्री लवणता है, जो ओशियंस की सैलिनिटी है, लवणता है, उस लवणता में समुद्र में जो सोल्ट के जो एलिमेंट्स हैं, सोल्ट है किसमें, ओशियंस में, समुद्र में जो सोल्ट्स पाए जाएंगे, तो सोल्ट्स भी कई प्रकार के होते हैं। जो अपन खाते हैं, जो अपन सब्जी में या पानी में शिकंजी में अपन डालते हैं, वो आपका होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से उस समुद्र का जो पानी होता है उसमें कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाया जाता है 1 नंबर पे, मैंने यहां पे लिखा भी है, और ये जो क्रम है घटता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा पाया जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है समुद्रीय जल में, आई बात समझ में, सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे पूछा जाता है कई बार, कोई नेट का एग्जाम हो या फिर कोई वन डे के एग्जाम होंगे या फिर जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली सीरीज। 5 मैंने सीरीज के क्रम यहां पे लिखे हैं। सबसे पहले नंबर पे है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पे है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आई बात समझ में, मैग्नीशियम क्लोराइड सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे है मैग्नीशियम सल्फेट, SO4, यहां पे जो सिंबल होता है वो होता है आपका सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट, यहां पे थर्ड नंबर पे। चौथे नंबर पे पाया जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट। ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपके लवण के प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो गया आपने चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे यहां पे हो गया K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट हो गया आपका, वो आपके 5 नंबर पे। तो ये पूछा जाता है कई बार कि समुद्रीय जो लवणता है, जो सैलिनिटी है, वो कौन डिसाइड करते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से, सोल्ट्स कौन कौन से, तो सोल्टी एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा 1 नंबर पे सोडियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और K2SO4 आपका पोटेशियम सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो ओशियन की सैलिनिटी है उसको अफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एस ओशियन की सैलिनिटी होता है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आपको डिसाइड करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे ये फैक्टर्स हैं, डिसाइड करते हैं। पूरी दुनिया में अपन देखेंगे बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारे समुद्र हैं, खाड़ियां हैं, गल्फ है, बड़े बड़े ओशियंस है, अटलांटिक, ये सब। तो उनकी सैलिनिटी थोड़ा थोड़ा उन सब में डिफरेंस पाया जाता है। कुछ हद तक ये डेड सी, लेक वोन टर्की है, वोन झील है, उसकी सैलिनिटी तो आपका 300 प्लस पाई जाती है, डेड सी है। इन सब के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से आपके कारक हैं जो अपना इफेक्ट डालते हैं। तो पहला उसमें है इवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन। आप देखेंगे कि जिस रीजन में सनलाइट या फिर सूर्य का तापमान ज्यादा प्राप्त होगा वहां का पानी ज्यादा इवेपोरेट होके उड़ेगा तो उस पानी में ज्यादा लवणीय तत्व शेष रह जाएंगे। मैंने बोला 1 लीटर पानी लिया, उस पानी को 1 घंटे तक मैंने गर्म किया तो वो पानी उसका इवेपोरेट होके उड़ जाएगा और शेष उसमें क्या रह जाएगा, आपका सोल्ट रह जाएगा। मान लो कि किसी जगह का तापमान ज्यादा है, इवेपोरेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा और सैलिनिटी भी उसकी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट यहां पे है रेनफॉल, वर्षा जल की आपूर्ति। जैसे कि अपन देखेंगे इक्वेटोरियल रीजन में डेली कन्वेक्शनल जो प्रोसेस है रेनफॉल की, उसकी वजह से डेली की डेली वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है। पानी, अब रेनफॉल क्या होता है, स्वच्छ पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है। किसी पानी में अपन फ्रेश वाटर डाल दिया, कोई मान लो कि अपन ने कोई शिकंजी बनाई, उसमें मैंने ताजा पानी डाल दिया तो उसमें सोल्टीनेस कम हो जाएगी, तो उसका जो ओशियन की सैलिनिटी है वहां की कम हो जाएगी। रेनफॉल ज्यादा होगा तो रेनफॉल फ्रेश वाटर रहता है।
तीसरा पॉइंट यहाँ पे नदियों द्वारा जलापूर्ति। रिवर्स मान लो कहीं से आके फ्रेश वाटर लेके आती है, अब रिवर्स में भी फ्रेश वाटर होता है मोस्टली। मान लो किसी प्लेन एरिया से गुजरेगी तो उसमें सोल्ट जरूर आपके आ सकते हैं साथ में, लेकिन रिवर का पानी लगभग लगभग आपका मोस्टली क्या माना जाता है, उसको फ्रेश वाटर माना जाता है। तो अब किस रीजन में किसी खाड़ी में फ्रेश वाटर नदियों द्वारा लाया जाएगा तो वहां पे फ्रेश वाटर की वजह से सैलिनिटी कम होगी, लवणीयता आपकी कम होती जाएगी, रेनफॉल भी कम होता, रेनफॉल वाला फैक्टर था उससे भी कम होगी और इससे भी। चौथा है आपका ट्रेडिशनल विंड्स है। अब विंड्स भी क्या होती हैं कि देखो समुद्र का पानी है, भाप बढ़ के ऊपर उठेगा और उसकी सैलिनिटी है, ट्रेडिशनल विंड की वजह से विंड के साथ में पानी का भी फ्लो होता है, ओशियंस की करंट्स हैं वो भी फ्लो होती हैं। और कई बार जो ओशियंस की जो ट्रेड की विंड्स है अपने साथ में सैलिनिटी लेके आती हैं। किसी डेजर्ट वाला एरिया है उससे अगर ट्रेडिशनल विंड गुजरेंगी वो वहां से सैलिनिटी लेके आएंगी, फिर वो किसी समुद्र में सागर में डालेंगी, उसकी वजह से भी ट्रेडिशनल विंड्स की वजह से भी आपकी सैलिनिटी इंक्रीज होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ट्रेड विंड्स हैं, तो ट्रेड विंड्स भी कई बार डिसाइड करती हैं कि किसी सी का, समुद्र का, ट्रेड विंड की वजह से आप देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब रीजन में थोड़ा थोड़ा आपका देखेंगे सैलिनिटी ज्यादा पाई जाएगी, उस तरफ ये सैलिनिटी के एलिमेंट्स को हवा के साथ प्रवाहित करती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, दो पॉइंट यहां पे और हैं, ओशियन करंट्स। अभी मैंने जो ट्रेड विंड्स की बात की उसके साथ में जो ओशियंस की करंट है, समुद्र की जो धाराएं हैं, समुद्री धाराएं हैं, उनका भी प्रभाव ज्यादा पड़ता है। देखा कि जो पोलर रीजन से समुद्री धाराएं बह के आएंगी वो फ्रेश वाटर लेके आएंगी, ग्लेशियर्स का पानी रहेगा, तो वो इस रीजन में आएंगी, इक्वेटोरियल रीजन में, तो सैलिनिटी को कम करेंगी। अगर कोई धारा, समुद्री धारा यहां से प्रवाहित होकर इक्वेटोरियल रीजन से प्रवाहित होकर नॉर्दर्न रीजन में जाएगी तो वो सैलिनिटी को ज्यादा करेगी वहां जाकर, क्योंकि यहाँ का पानी है वह ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। कंपैरेटिवली आप देखेंगे ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन में जो सैलिनिटी है वो ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा सनलाइट प्राप्त होती है अपने को, जो टेम्परेचर ज्यादा रहता है उसकी वजह से इवेपोरेशन की प्रोसेस भी ज्यादा होगी। टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन की प्रोसेस भी ज्यादा है, तो सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? पानी है वो भाप बढ़ के ऊपर उठेगा और नीचे रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपका, लवणीय तत्व, लवणीय एलिमेंट। तो इस प्रकार से ओशियन करंट भी है आपका ज्यादा प्रभावित करती हैं किसकी, ऊपर से आने वाली फ्रेश जो कोल्ड वाटर की करंट रहेंगी वो फ्रेश रहेंगी, ग्लेशियर से फ्रेश वाटर रहेगा, और नीचे वाले जो गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराएं हैं उनका ज्यादा रहेगा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपीयता। कोई महासागर मान लो कि इस प्रकार से घिरा हुआ है, बंद है, क्लोज्ड ओशियन है, आई बात समझ में, या फिर कोई ओपन सी है, ओपन सी है, इसकी तुलना में ये वाला जो समुद्र है या सागर है इसकी सैलिनिटी ज्यादा पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी कोई पूछेगा? क्योंकि जो क्लोज्ड टाइप के जो ओशियन या सागर रहते हैं, सी रहते हैं, उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, पहली बात, क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, ये वाला पार्ट हो गया लैंड लॉक्ड, चारों तीन तरफ से या चार तरफ से घिरे हुए रहेंगे। कोई झील है समुद्र से घिरी हुई है, उसकी सैलिनिटी भी ज्यादा पाई जाएगी। क्यों? कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपीयता की वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन की प्रोसेस रहेगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी, उसकी वजह से सैलिनिटी बिल्कुल आपकी ज्यादा रहेगी। जैसे आपका रेड सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, कंपैरेटिवली दूसरे ओशियंस की कंपैरिजन में उसका सैलिनिटी ज्यादा रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं ओशियंस की जो सैलिनिटी है उसको डिसाइड करते हैं। अभी आने वाली स्लाइड में अपन क्या डिसाइड करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको देखें ध्यान से। यहां पे ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ पे मैंने एक्स एक्सिस रखा है, ये वाला, इसको अपन वाई रखेंगे, एक्स नहीं, ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस इस प्रकार से, और इस वाई एक्सिस पे मैंने रखा है सैलिनिटी 10, ये 0 हो गया, 0 10 20 30 40 50 60 तक, इतनी ज्यादा होती नहीं है वैसे, लेकिन मैंने ग्राफ पे यहां पे लिख लिया। इस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैं क्या लिखूंगा,
एक्स एक्सिस पे मैंने लैटिट्यूड्स लिख दिए, 0 से स्टार्ट किया, 20 डिग्री, 0 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री, यहां तक। इधर लैटिट्यूड्स का अपन बढ़ता जाएंगे, हायर लैटिट्यूड्स होते जाएंगे, तो उनकी सैलिनिटी में क्या डिफरेंस आएगा, यही मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो रीजन है, आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री से अपन धीरे धीरे अपन जाएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, तो धीरे धीरे सैलिनिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। इक्वेटर पे आप देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री के आसपास यहाँ पे सैलिनिटी पाई जाती है, वो धीरे धीरे बढ़ती हुई अब देखेंगे 23 डिग्री, 24 डिग्री, यहाँ पे ट्रॉपिक्स है, 23.5 डिग्री, यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक्स है। ट्रॉपिक्स में देखेंगे तो आप दुनिया की सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है ट्रॉपिक्स में। क्यों? तापमान ज्यादा प्राप्त होता है, यहाँ पे भी तापमान ज्यादा प्राप्त होता है 0 डिग्री इक्वेटर पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल की वजह से, डेली रेनफॉल की वजह से सैलिनिटी थोड़ी कम पाई जाती है। यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे आपका सैलिनिटी थोड़ी बढ़ गई, वो आपकी हो गई लगभग 35 डिग्री, 36 डिग्री के आसपास, यहाँ पे 35 डिग्री के 35 ग्राम पर प्रति ग्राम के आसपास पाई जाएगी। 23.5 डिग्री के 24 डिग्री से फिर अपन हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे, 30, 40, 50, तो धीरे धीरे आपकी सैलिनिटी आपकी कम होती जाएगी। यहाँ पे 30 हो गई मान लो, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो 25 हो गई, फिर धीरे 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 कम होती है, 0 नहीं होगी। 90 डिग्री पोल्स पर जो आपका रहेगा क्या सैलिनिटी, वो 0 नहीं होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। पोल्स पे सैलिनिटी हमेशा कम पाई जाती है, और इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में सैलिनिटी मैक्सिमम पाई जाती है। इस ग्राफ में यही दिखाया गया है। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि समुद्र की जो सैलिनिटी है वो किस प्रकार से वेरी करती है। ये आपके हायर लैटिट्यूड्स हो गए 0 से 90 डिग्री तक, और ये सैलिनिटी हो गई, शुरुआत में बढ़ेगी। कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि 0 डिग्री से अपन 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी हमेशा घटती जाएगी, नहीं, एक बार के लिए वो बढ़ेगी, फिर कंटिन्यूस यहाँ पे घटने लगेगी, और मैक्सिमम यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम पाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये वाला जो ओशियंस की सैलिनिटी है उसको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया, उसकी परिभाषा, उसका कंसेप्ट, उसके फैक्टर्स को डिसाइड किया, डिस्कस किया अपन ने। उसके साथ में ही कितने लैटिट्यूड्स पर, लॉन्गिट्यूड्स पर, ओनली लैटिट्यूड्स पर कितनी सैलिनिटी पाई जाती है, इन सबको अपन ने डिस्कस किया। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कोई भी सिविल सर्विसेज या फिर नेट जेआरएफ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से अपन देखें, समझें, और इसको बार बार फिर से अपन देख सकते हैं वीडियो को। तो ये इस प्रकार से ये वाला सैलिनिटी है। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन फिर कोई नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।